वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो फिर हम आज चर्चा करेंगे कक्षा 7 की नाना क्लासेस की पुस्तक राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12। कक्षा 6 की हमने पूरी चर्चा कर ली एक वीडियो में। आज हम करेंगे स्पेशल कक्षा 7 की। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज हम चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन की। चुकंदर, चना, अरंडी किस फसल ऋतु में आती है? तो ये रबी की फसल है। ये चुकंदर है, चना है, अरंडी है, तो ये है रबी की फसल है। जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की थी? तो वो की थी 1937 में। कब की थी? 1937 में जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। तो ये आपको यह आंकड़ा याद रखना है, 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चार्ल्स क्लीवलैंड ने किसके बारे में कहा कि मैंने आज तक इतना पत्थर दिल का नहीं देखा है, दिल का लड़का नहीं देखा है? तो प्रताप सिंह बारहट। चार्ल्स क्लीवलैंड ने किसके बारे में कहा कि मैंने आज तक इतना पत्थर दिल का लड़का नहीं देखा है? तो वो है प्रताप सिंह बारहट। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कृषि मंडियों की स्थापना हेतु उत्तरदायी संस्था है। कृषि मंडियों की स्थापना के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सी है? तो वो है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ये क्या करती है? कृषि मंडियों की देखरेख करती है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। आगे बात करेंगे। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? कौन सी वस्तु है जो राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? सोना यहाँ से निर्यात नहीं किया जाता, यानी बेचा नहीं जाता है। देखिए, सूदन तथा अखेराम किसके दरबारी विद्वान थे? तो ये सूरजमल जाट के थे। सूदन और अखेराज और सूरजमल जाट ने लोहागढ़ जो दुर्ग है भरतपुर में, उसका जो है निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने, क्योंकि लोहा जो है सूरज से गर्म होता है। तो आपको याद रखना है, सूरजमल जाट ने लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का निर्माण करवाया क्या था, और सूदन व अखेराम इसके दरबारी विद्वान थे। 7 नंबर। 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? मालदेव। हसमत वाला शासक मालदेव को कहा जाता है। 52 युद्धों का विजेता भी मालदेव को कहा जाता है। 8 नंबर। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा में लड़के व लड़की की जो है उम्र क्रमशः तय की गई। तो इसमें तो लड़के की 18 वर्ष थी और लड़की की क्या थी? 14 वर्ष थी। तो क्रमशः आ जाए तो अगर आपसे देखिए क्वेश्चन में आपको पूछ लीजिए क्रमशः, तो क्रमशः पहले लड़का है तो लड़के की होगा ऑप्शन में, और उसके बाद लड़की है तो लड़के की बाद में होगी। आपको ऑप्शन 14-18 भी मिल सकता है। तो आपको क्रमशः जरूर क्वेश्चन में देखना है, पक्का मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्रमशः लड़के व लड़कियां आपको दिया जाता है कि जनगणना तो कम है और न्यूनतम है, तो क्रमशः आपको दिया जाएगा जिले। तो क्रमशः जिस प्रकार आपको जैसे लड़के हैं, जैसे न्यूनतम है तो पहले न्यूनतम का देखेंगे, उसके बाद अधिकतम का देखेंगे। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन गलत होता है। 9 नंबर। कौन से संविधान सदस्य राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते थे? तो राजबंदियों के मुकदमे की पैरवी जो कौन करते थे? मुकुटलाल भार्गव करते थे। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध, जिन्हें लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहे, तो वो थे ठाकुर जोरावर सिंह बारहट। कौन थे? ठाकुर जोरावर सिंह बारहट। आगे बात करेंगे 11 नंबर। राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ पे है? मोस्ट कर लेना। राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है चंदेरिया कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ के अंदर। आगे बात करेंगे 12 नंबर। दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोखरण जैसलमेर में हुआ था दामोदर दास राठी का जन्म। देखिए 13 नंबर। विजय सिंह पथिक एवं गोपाल सिंह को किस दुर्ग में नजरबंद किया गया था? मोस्ट कर लेना, टोडगढ़ दुर्ग में। ये कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह को जो है नजरबंद किया गया था टोडगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है। देखिए 14 नंबर। मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहाँ किया था? तो ये चिड़ावा में किया गया था। कहाँ पे? चिड़ावा में। मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन चिड़ावा में किया था। 15 नंबर। डाकन प्रथा अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 1853 में डाकन प्रथा अधिनियम बना था। ठीक है।
16 नंबर 1819 ईस्वी आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था अजमेर में। देखिए 1819 में आधुनिक शिक्षा की बात आ रही है तो पहला विद्यालय कहाँ पे खोला गया था? अजमेर जिले के अंदर खोला गया था। आगे बात करेंगे 17 नंबर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, फिर आ गया। देखिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में, क्योंकि एक बोर्ड से पक्का क्वेश्चन आएगा स्थापना से रिलेटेड, तो आपको इन बुकों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर में है। जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी जोधपुर के अंदर प्रसिद्ध है। अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा कब बना दी गई थी? तो अंग्रेजी भाषा जो राजकीय भाषा कब बनाई गई थी? 1835 के अंदर। ठीक है, आगे बात करेंगे 20 नंबर बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में किन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था? और ये मोस्ट कर लेना, वो थे M.K. अम्पनिकर ने। तो देखिए बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था, तो वो कौन थे? K.M. पनिक्कर। तो पनिक्कर को याद कर लेना, ठीक है, बीकानेर के हैं। 21 नंबर तनसुखलाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो कोटा से है। कोटा से तनसुख, यानी कोटा का क्या था? तनसुख था, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ के क्या थे? प्रजामंडल थे ये तनसुखलाल। 22 नंबर भारतीय संविधान की मूल प्रति में भारतीय इतिहास, परंपरा, संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र बने हैं। इनमें से कुछ चित्रांकन राजस्थान के किस कलाकार द्वारा बनाए गए हैं? तो ये कहाँ पे बनाए गए हैं? इसने कहा कि भारतीय संविधान की मूल प्रति में भारतीय इतिहास, परंपरा, संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो उसमें से राजस्थान के जो चित्रांकन हैं उनके द्वारा कौन थे? तो उनके भी द्वारा बनाए गए थे इन 22 में से तो कृपाल सिंह शेखावत, जो कि एग्जाम में इसलिए बार बार कृपाल सिंह शेखावत का पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने संविधान की मूल प्रति में जो भारतीय इतिहास, परंपरा के चित्र थे उनमें इनके भी चित्र मिलते हैं, कृपाल सिंह शेखावत के। 23 नंबर ठाकुर जोरावर सिंह बारठ लॉर्ड हार्डिंग बम कांड पश्चात किस बदले नाम से 27 वर्ष तक भूमिगत रहे? तो अमर बैरागी नाम इन्होंने कर लिया था। पहले इनका नाम था जोरावर सिंह बारठ, तो अमर बैरागी के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो जोरावर सिंह को अमर बैरागी कहा जाता है। 24 नंबर राजस्थान में अंतिम सती प्रथा का मामला कब आया था? देखिए अंतिम आया था 1987 के अंदर, ये आपको याद रखना है, सती प्रथा का मामला। ठीक है, मैग्नीज किस प्रकार का खनिज है? तो ये है धात्विक खनिज है मैग्नीज। किस प्रकार का? मैग्नीज एक धात्विक खनिज है। 26 नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आपको याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में इन्होंने प्रयोग किया, 1828 में। ठीक है, और ब्रह्मा राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी और ये 19वीं शताब्दी के थे। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो 1844 में, और ये एग्जाम में पूछा गया है। ये अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया गया था 1844 में। जयपुर के जो महाराजा स्कूल की स्थापना है, महाराजा स्कूल की 1844 के अंदर। तो यहाँ से इन बुकों से सीधे सीधे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। कन्या वध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी? तो कोटा। तो ठीक है, कन्या से कोटा याद रखना, कन्या वध पर रोक लगाने वाली कोटा। सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 में किस रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था? तो ये बनाया था अलवर ने। ठीक है, तो ये 1903 में है, सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 में बाल विवाह याद रखना एक है अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था अलवर रियासत ने। किसने? अलवर रियासत ने। 30 नंबर ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1889 में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर है भरतपुर के अंदर, तो द कृष्णा मिल लिमिटेड, ये आपको याद रखना है, इसकी डेट याद रखनी है और है कहाँ पे? ब्यावर के अंदर है, 1889 में। आगे बात करते हैं 31 नंबर निम्न में से कौन सा विकल्प का संबंध पोमचा से? देखिए पोमचा क्या है, ये आपने देखा होगा प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं, तो वस्त्र है। क्या ये? वस्त्र है। ठीक है, ये पहना जाता है। राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया था उदयपुर के अंदर, पहला विधि कॉलेज की बात आ जाए तो उदयपुर में है। सुरथोत्सव के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सुरथोत्सव के है सोमेश्वर, इसके कौन है? सोमेश्वर। और ये सीधा का सीधा कहाँ पे पूछा गया था? सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, जो अभी हाल ही में हुआ है। और ये
किसी को नहीं आया क्वेश्चन, क्योंकि इस बुक में दिया गया था। सोमेश्वर इसका आंसर था। तो मैं कहता हूँ अच्छी तरीके से इस बुक को पढ़ लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। मैं इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि आपके रीट के एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। आपके जो जीके के क्वेश्चन आएंगे वहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं प्रत्येक बुक का नानक क्लासेस का रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है। मारदड़ी के ये सीधे ये दोनों को दोनों उठाए गए थे। मारदड़ी जो हिंदी का सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें जीके का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें ये मारदड़ी पूछा गया था। क्या था? तो ये खेल था। ये भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में सीधा पूछा गया थे। दोनों क्वेश्चन उठाए थे, चाहे आप देख लेना सेकंड ग्रेड का एग्जाम। देखिए 35 नंबर, 1853 में मेवाड़ के किस शासक ने कर्नल ईडन के परामर्श पर डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? वो थे जुवान सिंह। जुवान सिंह यानी जिसे कहते हैं स्वरूप सिंह। 1853 में मेवाड़ के किस शासक ने कर्नल ईडन के परामर्श पर डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया है? आपको नानक क्लासेज और प्रताप क्लासेस पर स्पेशल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाते हैं। आपने देखा होगा सीधे के सीधे यहाँ पे क्वेश्चन पुट होते हैं। तो डेली जुड़े रहिए, क्योंकि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो चैनलों से दोनों से जुड़े रहिए। राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। देखिए ओरण भी, ये भी फर्स्ट सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, चाहे आप उठा के देख लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आरपीएससी की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा पेपर, वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो। पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है ये ओरण, और ये क्वेश्चन पूछा गया था सीधा का सीधा। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? तो पंडित हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर शिक्षा की, ये याद रखना आपको, पंडित हीरालाल शास्त्री ने जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना की थी। देखिए गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? ये भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा था। यानी इन्होंने कक्षा 7 के एग्जाम में से, कक्षा 7 की जो बुक है उनमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन उठाए थे सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, जो हिंदी का एग्जाम, हिंदी के जो रिलेटेड था जीके का, उसमें सहलोत, इसे क्या कहा जाता था? सहलोत कहा जाता था। गरासिया जनजाति याद कर लेना, सहलोत। ठीक है, गरासिया जनजाति गांव के मुखिया को सहलोत कहा जाता था। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं माउंट आबू में, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमें सरल तो लगते हैं लेकिन इनका जो हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो ही जाता है किसी प्रकार। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? अजमेर के अंदर खोला गया था। आधुनिक शिक्षा की बात आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो विधि जो शिक्षा स्कूल खोला गया था वो उदयपुर में था। 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल खोला गया था अजमेर जिले के अंदर। आगे बात करेंगे, किस अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण प्राप्त होता है? तो देखिए सुदर्शन झील जूनागढ़, और ये सुदर्शन झील कहाँ पे है? बीकानेर में। तो जूनागढ़ कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये है सुदर्शन झील। आगे बात करेंगे, 19वीं सदी के अंत तक किस एक रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं शुरू हो गई थी? तो ये है जैसलमेर। जैसलमेर को छोड़कर बाकी 19वीं शताब्दी में सभी रियासतों में जो है शिक्षण संस्थाएं शुरू हो गई थी। देखिए तरुण राजस्थान पक्का कर लेना क्वेश्चन, जिसे एवं अखंड भारत के प्रकाशन कौन थे? तो जैन नारायण व्यास, आपको याद कर लेना है, तरुण राजस्थान जैन नारायण व्यास। 44 नंबर, राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग पर कितने प्रतिशत भाग पर वन होने का लक्ष्य रखा गया? तो 20% भाग पर। कितने प्रतिशत भाग पर? 20% भाग पर जो है वन होने का लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय राजस्थान राज्य नीति 2010 के अंदर। लेकिन अब जो है 33% भाग पर जो है राजस्थान में वन होने चाहिए, लेकिन है कितने प्रतिशत पर? 9% भाग पर राजस्थान में वन है। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, धात्विक खनिज समूह है। देखिए सीसा धात्विक है, तांबा है, लोहा है। निम्न में से व्यापारिक फसल कौन सी है? इसमें से तंबाकू था, व्यापारिक फसल है एक तंबाकू, याद कर लेना, सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। भाषा भूषण, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, प्रबोध, चंद्रदेव पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? और ये मोस्ट कर लेना, पक्का रेट में पूछा जाएगा यहाँ से। आनंद प्रकाश आ जाए तो महाराजा जसवंत सिंह की पुस्तकें हैं ये। ठीक है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं। सिद्धांत बोध दे दिया तो इसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे। सिद्धांत बोध निम्न में से पुस्तक लिखी गई है, जिस प्रकार वो आई थी सुरथोत्सव किसकी रचना है जैसे। ठीक है, सोमेश्वर की थी। 48 नंबर, स्वाई जयसिंह ने कब नक्षत्रों की गति की गणना के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा गया? तो वो गया था 1725 में। देखिए गजब का क्वेश्चन है 49 नंबर, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में है। पहले भी बताया था हमें था, सीसा जस्ता शोधक संयंत्र चंदेरिया पूछा जाता है। राजस्थान का किन खनिजों में एकाधिकार है? तो वोलेस्टोनाइट में है, जास्पर में है, जस्ता में है। तो इनमें राजस्थान का एकाधिकार है। वोलेस्टोनाइट ये
सिरोही में पाया जाता है। देखिए 51 नंबर, राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया? तो 2019 में किया था, 2019 में। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है, तो लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है कृषि उपज मंडी में। आगे बात करेंगे, किसके व्यक्तित्व में कटार, कलम व कला की त्रिवेणी थी? तो कुंभा के। ठीक है। रायसीय महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो महाराजा जयसिंह ने। ये पक्का कर लेना, रायसीय महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला ये महाराजा जयसिंह के दोनों ग्रंथ थे। देखिए असाना नाडा रेलवे स्टेशन मास्टर ने किसे अपनतव का ढोंग करके गिरफ्तार करवाया था? तो कुंवर प्रताप सिंह को गिरफ्तार करवाया था। ठीक है, कौन थे? आसान नाडा ने। सेठ दामोदर दास राठी ने कब ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो 1921 में आर्य समाज की स्थापना सेठ दामोदर दास राठी द्वारा ब्यावर में की गई थी, ये देख लेना। 58 नंबर, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला पाया जाता है। देश हितैषणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई? तो उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 60 नंबर, जयपुर में राजपुताना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? जनवरी 1947 में। देखिए जयपुर में राजपुताना विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 1947 में हुई। 61 नंबर, पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो 6 भाषाओं का ज्ञान था। इस प्रकार के क्वेश्चन देखो बुकों में पड़े हुए हैं और ये जिस दिन उठा लिए वो एंकी आंदोलन के अंतर्गत 21 सूत्रीय मांग पत्र में महाराणा ने पहला दफा कितनी मांगे मान ली थी? तो 18 मांगे मान ली थी एक ही आंदोलन के अंदर। अब आपको याद रखना है कितनी सूत्रीय थी? 21 सूत्रीय मांग, तो एक ही आंदोलन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सर टी विजय राघवाचार्य ने जो है संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था। किसने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया? तो राज बहादुर ने। ठीक है, देखिए महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे? तो 80 घाव थे। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस देश के सहयोग से लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है रूस के सहयोग से श्री गंगानगर जिले के अंदर लगाया जा रहा है। आगे बात करेंगे, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? तो बूंद बूंद सिंचाई व फुव्वारों द्वारा। ठीक है, तो जल संरक्षण की सिंचाई विधि है। वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, वाटरमैन के नाम से। ठीक है, रबी की फसल किन महीनों में काटी जाती है? तो मार्च और अप्रैल में। और गोपाल सिंह खरवा का जन्म कहाँ हुआ था? अजमेर के अंदर। कहाँ पे हुआ था? अजमेर के अंदर गोपाल सिंह खरवा का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो आज कक्षा 7 के राजस्थान जन के RBSE बुक के जितने भी क्वेश्चन थे कक्षा 7 के हमने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। नाना क्लासेस की पुस्तक है, डेली आपको कक्षा वाइज जो है रिवीजन मिलेगा, तो डेली जुड़े रहिए। इस आपके लिए रीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको प्रताप क्लासेस जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना है। क्या करना है? प्रताप क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको इन बुकों की जो है PDF प्राप्त हो जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।